अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुल्लूर फेज़ 2 बेनिफिशियरीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर आप लोग ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपको आगे सारी तफसीलात बताएंगे। कुल्लूर फेज़ 2 केसिया नगर में क्या बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, कुल्लूर फेज़ 2 में पिछले दिनों में वहां पर जो एक मीटिंग रखी गई थी, जहां पर जिस चीज़ के वादे किए गए थे, राशन कार्ड, बस फैसिलिटी जैसे कई चीज़ों के, उसे जल्द से जल्द मुकम्मल भी कर दिया गया है। अब उसके बाद आज यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें कलेक्टर ऑफिस से 30 ऑफिसर्स आए हुए थे। यहाँ पर ख़ास बेनिफिशियरीज़ के साथ डिस्कशन किया गया है कि यहाँ पर अब आप लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जैसे कि ये ऑफिसर्स का कहना है, हर बिल्डिंग में 9 आदमी को सेलेक्ट किया जाएगा जो बिल्डिंग के ज़िम्मेदार रहेंगे। और साथ में ये भी कहा गया है कि 117 बिल्डिंग्स के लिए भी एक इलेक्शन रखा जाएगा, जहां पर कुछ ज़िम्मेदारों को सेलेक्ट किया जाएगा, जहां पर बेनिफिशियरीज़ के वोट के दौरान। और जो बिल्डिंग में भी 9 मेंबर्स को सेलेक्ट करने की बात चल रही है, वो भी एक वोटिंग के टाइप किया जाएगा। जैसे शंकरपल्ली में अंडर गवर्नमेंट में जहां पर ये एडमिन्स को बनाने के लिए वोटिंग रखी गई थी, सेम उसी तरह कुल्लूर फेज़ 2 केसीआर नगर में भी अब वोटिंग चलने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए। और ये भी एक अपडेट है जिसकी 500 मेंटेनेंस की भी बात की गई थी। तो ऑफिसर्स का कहना है कि ये इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर ये भी फैसला लिया जाएगा कि मेंटेनेंस कम से कम रखा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को ज़रूर हमें बताइए। क्या ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ख़ास थी या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और तेलंगाना स्कीम 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको हर रिलेटेड टू बीएच के स्कीम्स और बेनिफिशियरीज़ के हर अपडेट आप तक पहुंचा सके। तो चलिए आगे सुनते हैं इस वीडियो में सारी कमेटी कर दिए तो कल के वक्त अगर ये ब्लॉक में कुछ हुआ, अच्छा बुरा हुआ, तो किसके ब्लॉक में हुआ, वो ब्लॉक में कौन है, इन लोग आए, ऐसा एक चैनल रहता। वो चैनल करे तो गवर्नमेंट के हिसाब से रजिस्टर हो जाता। ये क्या कि पट्टा दे दिए, लेकिन ये गवर्नमेंट के रजिस्टर होने के बाद आपको थोड़े राइट्स आते। हम ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, हमारा ये थोड़े आदमी है, हमारा अच्छा बुरा देखने की तुम करे बोल के सिस्टम के हिसाब से। ये आपका ही नहीं है, BHL ODF बड़े बड़े करोड़ों का जो एम्प्लॉय है वो खुद ऐसा कर लेके है, आप भी वो लाइन में आते। तो ये हिसाब क्या है बोल, तो आप बोलने का गलती नहीं है, लेकिन प्रोसीजर आप जितना जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक नहीं आता। इसमें क्या है, एक ही हम इसमें क्या करना है, पहले हमारे करने का काम क्या है बोले तो, जो अपने को अलॉटमेंट दिए ना, वो एक पट्टा पासबुक देना है सब लोगों का। जिसके नाम पे अलॉट है उसका ही देना है, उस दूसरे का किसी का नहीं चलता। बात कर सकते सब कर सकते, लेकिन जिसको अलॉट हुआ वही बात करना, वही देना, उसका ही रहता। एक उसके साथ एक एफिडेविट रहता, वो फॉर्मेट रहता, उस पर सिग्नेचर करना। उसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन बोल के एक फॉर्म रहता, उस पर सिग्नेचर करना। ओके, उसके बाद क्या है, एक आधार कार्ड का जिराक्स रहना, आपका सिग्नेचर नंबर देके जिराक्स देना वही कैंडिडेट का। उसके बाद 2 फोटो देना। जो भी आपको काम आगे जाना बोल तो ये 5 आइटम होना, 2 फोटो होना, आधार कार्ड होना, एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करना, एफिडेविट रहता उस पर सिग्नेचर करना, एक पट्टा पासबुक जो भी आपको दिए ना वो देना ओरिजिनल जिराक्स के साथ। ओके, ये एक पहला काम है। ऑलमोस्ट आधे ये काम हो गए, बाकी का आधा है, वो बाकी का आधा भी देना आप लोग। तो इसमें क्या है, पहले अपन के जो कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से 11 लोग आगे आना। ये 11 लोग कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं होते, अच्छा काम करने के लिए। अब जो अवेलेबल है वो 11 लोग आगे आके 11 लोग का नाम लिखते। इसमें कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का नहीं रहता। आगे का काम करने के लिए, आगे का प्रोसेस करने के लिए इन लोग 11 लोगों को हम देते जिम्मेदारी। क्यों बोले तो सब बात करें तो काम नहीं होता, इसलिए खाली 11 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही है। ओके, इन 11 लोगों का काम क्या है मैं बोलता हूँ। ये देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा करने के बाद सब प्रोसीडिंग देते। ये ब्लॉक 1 में ये हो गया, ये लोग देखते बोलते 11 लोग आ जाते। 11 लोग का क्या काम है बोले तो, ये ब्लॉक में कितने आदमी रहते, 132 है। इन 11 लोग क्या करना, 132 आदमी का पूरा लिस्ट आउट करके 132 आदमी के पास मेंबरशिप लेना।
मतलब ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया ना, ये सोसाइटी में पूरे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना। उनके पास 100 कितना 132 132 रुपए एक एक के पास 110 रुपए एक एक के पास लेके उनको स्लिप दे देना, मतलब उन्हें सोसाइटी में आ गए। वो 110 रुपये पूरे मिला के एक बैंक अकाउंट ओपन कर में अपन उसमें डालना, 1 रुपये भी हम नहीं रख लेना। ओके 132 प्लॉट्स। हाँ, जब कितने होते हैं 11 आपका नाम पे रहता है वो, हाँ आपका नाम बुक्स में लिख लेना, बुक्स में लिख लेना। आप मेंबर होना बोले तो, आप मेंबर होना बोले तो 110 रुपीस रहना। कंटिन्यू करो। नहीं सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का नाम पार्टी है। 11 आदमी साहब को रजिस्ट्रेशन करने के लिए दे रहे हैं, वो जरूरी है। पहला काम हो गया ना, वो पूरा आधा हो गया, बाकी का आधा कर देना। उसके बाद इन 11 लोगों का जिम्मेदारी क्या है बोले तो, बाकी के 132 लोग हैं ना, उनके पास 110 रुपये लेके पूरे बुक में लिखना, पूरे 110 लोगों का पैसे लिए बैंक अकाउंट में डाल दिए। ये 11 में से 2 आदमी का जॉइंट अकाउंट निकालना, कोऑपरेटिव बैंक में, कौन सा भी कोऑपरेटिव बैंक में निकाल के उसमें पैसे डाल देना। डालने के बाद हमारा पूरा लोगों को हम रजिस्टर कर लिए, एडमिशन ले लिए, पैसे भी जमा कर दिए। हमारे को इलेक्शन करो भाई बोल के बोलना। ओके, इलेक्शन क्या है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रिटायर्ड हुए सो बड़े लोग आ रहे थे, उन्हें आते उनके पास फॉर्म एक प्रोसीजर रहता, पूरे फॉर्म बोल के तुम्हारे बोलते। तब क्या करना, 132 लोग डिसाइड करना, हम है 111 को आगे ले जाना, क्या पूरे वोटिंग करना। अब एक एक ब्लॉक नॉमिनेशन, हाँ एक एक ब्लॉक वाले क्या करते हैं, 9 आदमी ले लेंगे भाई, इसमें से 11 में से कभी अभी कहीं को वो सब बोले तो 9 सबका सिग्नेचर करके फाइनल करते। नहीं हमारे को नहीं सुन रहे बोले तो इलेक्शन करते। मतलब कैसा, सेम इलेक्शन जैसा ही करते, बैलेट रखते, प्रिंट करते, सबको वोटर सीक्रेट बैलेट से करते। इसमें कोई भी इतना भी ये नहीं होता, उसमें डाल के सब वोट डालते, उसके बाद वोटा गिनते, सब लेते, जिसकी ज़्यादा वोटा वो जीता। तो इसमें यहाँ पे एक सबमिशन है, आपसे गुजारिश है, क्या बोले तो इसमें गुजारिश क्या है बोल तो, ये क्या है, अभी हम स्टार्ट करें, इसमें मैं तू करने का कुछ नहीं रहता। अच्छे लोग, समझदार लोग, सबकी बात सुनने वाले लोगों को 9 आदमी को सिलेक्ट कर लेके यूनानिमस कर लेना, अच्छी बात है। सबके आमोदन से, मतलब सबकी ज़रूरत से 132 से वाले से आप 9 लोगों को कर ले तो अच्छा रहता बोल के हमारी गुजारिश है। उसके बाद नहीं हम करेंगे बोल तो कर सकते, एक्ट बोल रहा आप कर सकते, हर आदमी को राइट्स है। ओके, इसमें आप कुछ भी डाउट रहता बोल। मैं पूछता हूँ, सुनो अब ये 9 मेंबर्स है ना इलेक्ट हुए, इनका नाम कहीं तो रजिस्टर्ड में रहता नहीं रहता। अब ये प्रीवियस 11 मेंबर्स अलग है, ठीक है, और 11 मेंबर से चले गया कि 9 मेंबर्स आ जाता। मैं आपको बोलता हूँ, अब हम 11 मेंबर से सोसाइटी कर देना, उसके बाद इलेक्शन को प्रपोजल देते ना, उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर आता आके, हाँ होता, बोल रहा हूँ 9 आदमी का इलेक्शन होता, आपको एक मिनट्स बुक बोल के रहता। उसके बाद जो इलेक्शन होने के बाद 9 आदमी आता ना, वो 9 आदमी पूरा तीर्मानम लिखता मिनट्स में, क्या करना है सोसाइटी, वो 9 आदमी करे, वो जैसा करे वैसा चलता। हाँ जी, करते होता, एवरीथिंग इज फाइन, वहाँ तक ठीक है। वो 9 आदमी का मेंबर, फिर सोसाइटी में कुछ अलग रजिस्ट्रेशन रहता, उनका आइडेंटिटी क्या है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद साहब के ऑफिस में कापी देते, हम 132 आदमी इन 9 आदमी की चुनाव कर लिए, मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी है आप ये आदमी आके आपके पास आते बोल के बोलते। सही है, रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है जी, 11 का जिक्र नहीं है, 11 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाता है। 9 लोग, ये नवजे जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाता है, ये लोग ही चलाते। कमिटी बोले तो ये लोग क्या रहता, వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇంకా ఆ 9 మెంబర్స్ పోతుంది। ओ भैया ये क्लैरिटी देते हैं, सुनो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद बैंक अकाउंट खोलते ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर 9 आदमी रजिस्ट्रेशन नया आते ना, इन 9 आदमी से 2 आदमी फिर बैंक अकाउंट के ट्रांसफर, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। रिक्वेस्ट है आपसे, बोलिए, ये 9 मेंबर्स के बाद में अगर बॉडी मेंबर्स में अगर आदमी को अगर बढ़ाना रहा तो बढ़ा सकते हैं, पर बढ़ाना मतलब 11 मेंबर्स बढ़ा सकते हैं। वो कब बढ़ा सकते बोले तो
अब इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाते हैं ना, ये 9 मेंबर का कमेटी बैठ जाते हैं, ये लोग है चलाते हैं, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर रहता है 9 मेंबर के अंदर। ये कमेटी हो जाते हैं ना, ये कमेटी बनने के बाद ये लोग चलाते हैं। बाद में आप जो पूछे ना और 2 मेंबर्स को लेना बोले तो ये कमेटी एक जनरल बॉडी रखना बोले तो सबको मेंबर्स को बुला के 132 मेंबर्स को जनरल बॉडी रख के उसमें एक रिजोल्यूशन पास करना, क्या बोल के और 2 जने को हम कमेटी में लेना बोल के एक रिजोल्यूशन पास करना। वो रिजोल्यूशन पास करके हमारे को दिए तो हमारा साहब को, ऑफिसर को दिए तो वो बैला में जो है अमेंडमेंट करके वो 9 पोस्ट थे ना पहले, उसको 11 करते और 2 ऐड करते करके वो बैला अमेंडमेंट करके देते। उसके बाद वो 2 लोगों को आप जीबी रिजोल्यूशन में ले सकते फिर बाद में। हमारे दिए तो हम देते, ऑर्डर देते।